यह चेयरमैन कब तक मिल पाएगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपने जो अभी सवाल किया है कि नया चेयरमैन कब तक मिल पाएगा, जिसकी वजह से परेशानी हो रही है। मैं पहले आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो पुराना चेयरमैन था 3 साल तक जो रहा, उससे हमें कितना फ़ायदा मिला है। उस 3 साल में उस चेयरमैन से हमारी कौम को, हमारी कम्युनिटी को, जिसके लिए उसे बनाया गया था, उसने कितना फ़ायदा पहुंचाया है। सिवाय इसके कि कोई अगर कोई कंप्लेंट बाई चांस हमको तो जाती नहीं थी और कोई जाती भी थी तो उसने उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया, उसका कभी उसने जवाब नहीं लिया कि इसका क्या फीडबैक आया। और दूसरे कमीशन का इस्तेसाल किया गया, उसने वहाँ सारा पैसा वहाँ की डेकोरेशन पे उस पर लगाया, कोई काम नहीं किया। कितनी मीटिंगें करी, मैं उससे पहले भी कई बार सवाल उठा चुका हूँ कि मीटिंगों के पैसे कहाँ जाते थे। एक मीटिंग करने के 5,000 रुपये उसको दे रहे हैं जो मीटिंग कर रहा है, और उस वाचर के अंदर 22,000, 20,000, 23,000 हज़ार रुपये लिखे जा रहे हैं। वो पैसे कहाँ गए? वहाँ दावतें हो रही हैं, उसके वोचर बन रहे हैं, वो किसके पास खर्चा किया जा रहा था। वहाँ इतनी मीटिंगें करी, मीटिंगों का रिजल्ट क्या निकला? उन्होंने कितने NGOs को अपने आप पैनलाइज करा, उनको क्या दिया, कितने सर्टिफिकेट बनवाए? उन्होंने आज तक कभी इसका 3 साल के अंदर डेटा पेश नहीं किया। और अगर डेटा पेश किया 3 साल के बाद, हर साल डेटा पेश होना चाहिए था कायदे में, लेकिन उन्होंने नहीं किया। साबिक चेयरमैन जाकिर खान ने रहते हुए टाइम पर अपने बहुत से लोगों से वादे किए थे, खास करके माइनॉरिटीज़ के लिए, जो उनको तरक्की के सब बाग दिखाए थे कि हर विधानसभा के अंदर वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर खोले जाएंगे, बच्चों के लिए कंप्यूटर सेंटर खोले जाएंगे। जबकि 3 साल उन्होंने सिर्फ वादे किए, कोई वादा वफा नहीं करा। उसके बावजूद भी लोग अभी भी ख्वाह हैं कि वो दोबारा चेयरमैन बन के आएँ। क्या सरकार चाहती है कि ऐसे लोगों को दोबारा ओहदे पर रिकमेंड किया जाए जो कौम का इस्तेशाल करते आए और करते रहेंगे? देखिए, अगर सरकार को फ़ायदा होगा, जो लग रहा है जैसा, क्योंकि सरकार जो है अभी तक मुसलमानों का, मैं खुल के कह रहा हूँ, सरकार जो है मुसलमानों का इस्तेसाल करती चली आ रही है। आप अभी 3 साल से 4 साल से हिस्ट्री उठा के देख लीजिए। दंगे हुए, दंगों में सरकार ने क्या किया? कुछ नहीं किया मुसलमानों के लिए। और यही हाल जाकिर साहब ने किया। 3 साल में उन्होंने रिपोर्ट पेश की, और उस रिपोर्ट के अंदर किसको दी रिपोर्ट? गिनती की चंद कापियाँ बना के। रिपोर्ट की बात करते तो 3 साल में, 3 साल की एक ही साल में उन्होंने रिपोर्ट पेश करी और 3 किताबें बनाई हैं, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ उन्होंने सरकार की स्कीमों का बखान किया है, अपने द्वारा किए गए कामों का बखान किया है, और एक तरह का वो एल्बम बना दी गई है, ना कि रिपोर्ट की कोई पूरी कॉपी है। उसके अंदर कोई भी ऐसा रिपोर्ट नहीं लिखी गई है जिसके अंदर उन्होंने अपनी तरीके से सरकार को एक रिसर्च करके दिया हो, कोई इदारे के ऊपर काम किया है, किसी भी फील्ड के अंदर उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसको दर्शाया जाए। सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर वाहियात बातों के अलावा और कुछ नहीं मिलता। उन्होंने सिर्फ सरकार की चमचेगिरी करी है और उसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया है। उसके अलावा रिपोर्ट में क्या है? रिपोर्ट दी किसको उन्होंने? अभी तक वेबसाइट पे ही डाली। वेबसाइट पे क्यों डाली दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन की? कौन सा उन्होंने काम दिल्ली वेबसाइट कमीशन पर डाला है? सिवाय झूठे वादों के उन्होंने कुछ नहीं किया। मुसलमानों का खुल के उन्होंने इस्तेसाल किया है और अपना फ़ायदा उठाया है। गाड़ियों में घूमे, अय्याशी करी, सब काम करे उन्होंने। ऐसा कौन सा काम है जिन्होंने वहाँ बैठ के नहीं किया? रातों को 8-9 बजे तक बैठने का क्या मतलब था वहाँ पे ऑफिस के अंदर? संडे को बैठने का क्या मकसद था? कितना काम कर रहे हैं वो? रिपोर्ट को मंजर आम ना करने की वजह ये भी है क्योंकि जो उनकी अपनी कारगुजारी है वो आवाम के सामने मंजर आम पे आ जाएगी, और उसको लेके उनके जो आगे के मंसूबे हैं सरकार से, वो क्या चाहते हैं, सरकार उनको क्या देना चाहती है, तो वो सब शायद वो रुक जाएंगे। क्या यही वजह है कि अब तक वो रिपोर्ट मंजर आम नहीं की गई? मेन वजह यही है कि उसके कितना कुछ काम हो तो शाया करें ना। उन्होंने सिर्फ अपनी वाहवाही लूटी है, और वाहवाही हर आदमी जानता है। गिनती के चंद लोग हैं उनके साथ जुड़े हुए थे जो हर वक्त वहाँ नज़र आते थे। उन्होंने बुलाया, चाय पानी करी और चले गए। किसको बुलाते थे वो? जो उनके साथ चंद लोग जुड़े हुए थे, और वही आज भी उनके साथ लगे हुए कि दोबारा आ जाएं। दोबारा तो आने का उनका कोई मकसद ही नहीं है। अगर दोबारा उनको किसी तरीके से बनाया गया तो हम सब मिल के उनका पुरजोर मुखालफत करेंगे और किसी कीमत पर उनको नहीं बनने देंगे, और ना वो बनेंगे। क्या ऐसा नहीं लगता कि दिल्ली सरकार एक मनसूबाबंद साजिश के तहत मुसलमानों को और मुस्लिम मसाइल को नज़रअंदाज कर रही है? यही वजह है कि अब तक जितने भी इदारों के अंदर मुस्लिम चेयरमैन फाइज हैं वो कहीं ना कहीं हुकूमत की हाँ जी तो करते हैं, लेकिन आवाम को गुमराह करते हैं तरक्की के सब्ज़ बाग दिखाकर। बिल्कुल हकीकत यही है कि ये सरकार जो है पूरी तरह से गुमराह करने पर लगी हुई है, इस्तेसाल करने पर लगी हुई है। वो सिर्फ अपने उल्लू चाहती है कि हम सरकार चलाते रहें, अपनी हुकूमत करते हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहें। अभी तक वो यही होता चला आ रहा है। जब से ये सरकार आई है उसने सिवाय हमें बर्बाद करने के, हमें लॉलीपॉप देने के कुछ नहीं किया है। तो उम्मीद क्या रखते हैं कि मुस्तकबिल में किस तरह का चेयरमैन कमीशन को मिलेगा, हम ये चाहते हैं कि जो आवाम की फलाह बहबूदी के लिए काम करे, आवामी मसाइल को हल करने का काम करे। हमारी LG से ये डिमांड है कि अब जो भी मुस्तकबिल में
इसका चेयरमैन बनाएं, जल्द से जल्द बनाएं। और IPS अफसर, AS या ये सब पढ़े लिखे एजुकेटेड लोगों को बनाएं। जो इससे पहले रहे जफर इस्लाम साहब का दौर देख लीजिए, वो सिर्फ अखबार पढ़ते थे और फ़ौरन कंप्लेन करते थे। अखबार पढ़ते ही एक्शन ले लेते थे, पूरी एक्शन पूरा लेते थे। ये नहीं कि खाली कंप्लेन कर दी छुट्टी, नहीं, पूरा एक्शन लेते थे। इनकी तरह नहीं कि इन्होंने दे दिया छुट्टी और हमारा काम ख़त्म हो गया, हमने आगे फॉरवर्ड कर दी। लेकिन मंसूरी साहब कहीं ना कहीं ये बात भी आई कि आवाम भी आज अभी तक बेदार नहीं है। कोई भी आवाम की तरफ से किस तरह की कोई भी ऐसी डिमांड नहीं आ रही, कोई ऐसी आवाज़ नहीं आ रही जो कमीशन के चेयरमैन की अच्छे चेयरमैन की तकर्री करने के लिए हुकूमत से मुतालबा करे। सिर्फ और सिर्फ वाहिद आप ही हैं जो लगातार कहीं ना कहीं कमीशन को लेकर सरगर्म रहते हैं और बयानों में छाए रहते हैं। इसके अलावा और भी कारकुन हैं जो एडवाइजरी कमेटी के मेंबर रहे हैं, उसमें जनरल ऑफिसर भी हैं, उसके अलावा और बहुत से लोग हैं, लेकिन वो सब एक खामोशी अख्तियार किए हुए। क्या वजह है कि उनकी यह खामोशी किस तरफ का इशारा है? भाई मैं तो यही कहूँगा कि या तो उन लोगों के ज़मीर मर चुके हैं या उनको पूरी तरह मालूमात नहीं है कमीशन क्या कर सकता है, कमीशन से लोग किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं। जाकिर साहब जो कहते हैं कि मैंने लोगों में जागरूकता ला दी, क्या जागरूकता लाई है? अगर ये बात सही है तो क्या जागरूकता आई है लोगों के अंदर जो लोग आवाज़ नहीं उठा रहे हैं? लोग पूरी तरह लोगों को मालूमात नहीं है और जाकिर साहब खाली झूठी बात कहते हैं कि मैंने जागरूकता लिया है। क्या जागरूकता लाया? अगर जागरूकता आती तो लोगों के अंदर ये सब चीज़ें पैदा होती ना। अभी तक क्यों पैदा नहीं है लोगों के अंदर? ठीक है, थैंक यू सो मच।